यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सिंपल इसको कैसे लिखना है कि 100, 140 और इस तरीके से होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, जो सबसे छोटा अंक हो उसी से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत 14 और 0 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 7 35। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 9 7। अब यही इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया। 2 कितने बार है? 1 2 बार है, तो इसको हम 2 की घात में 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में ये वाला 5, गुणे में ये 7, गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। बात समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए 156, 156 कैसे काटेंगे? तो 2 से पहले काटिए तो 2 7 14 बचेगा 1, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 बचेगा 1, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा ये, 3 1 9 3, 3 3 9, फिर ये 13 तो 13 1 9 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 2 बार है, तो 2 जब 2 बार है तो 2 की घात में 2 कर देंगे, गुणे में फिर ये 3, गुणे में फिर ये 13, फिर गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इस तरीके से ये वाला देखिए, तो सिंपल 38 और ये 25 दिया हुआ है। लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35। यहाँ पर 38 है तो बचा 3, 2 के आगे 3 रखेंगे 32 हो जाएगा, तो 5 6 का 30। अब कितना बचा? 32 था, हमारा 30 है मतलब 2 बचा है, तो 5 के आगे 2 रखेंगे 25 हो जाएगा। तो ये 5 बचे 25। अब देखिए 5 इक्यावन 5 बचा 2। ठीक है, तो 6 के आगे 2 रखेंगे 26 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, बचा 1 15 हो जाएगा, 5 3 15। फिर ये 3 से तो 3 बचे 15, 3 1 3। ठीक है, अब इसके बाद से 3 से फिर ये कट जाएगा, तो 3 1 3 बचा कितना? 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 21 और फिर 17 से काटेंगे, 17 1 17। ठीक है, 5 2 बार है तो ऐसे लिखिए 5 की घात में 2, गुणे में 3 2 बार है तो 3 की घात में 2, गुणे में ये 17, गुणे में 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 505 को देखिए, 505 5005 है, सॉरी 5005। 5 से काटिए, 5 1 5, 0 का कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 1 5। ठीक है, फिर ये किससे कट जाएगा? तो ये लास्ट में है 1, तो 7 का 21, 7 1 7 7, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 1 7 बचेगा 3, तो 0 का आगे 3 रखेंगे तो कितना? 30 हो जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है, बचा है 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21, तो 7 3 का 21। अब ये तो 11 से ही कटेगा, 11 1 11, बचा कितना? 3, 11 3 33, फिर ये 13 से 13 1 13। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा इसका? तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, लास्ट में 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बच गया है और तो इसको भी देख लीजिए। तो V नंबर हम यहाँ पर कर देते हैं, कितना है? 74 और 29। चलो भैया V नंबर कर लेते हैं। अब ये वाला किस चीज़ से कटेगा? तो 17 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, बचा कितना? 6, 2 के आगे 6 रखेंगे 62 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 62 हो जाएगा तब 17 3 51, 3 बार में हो जाएगा आपका 51। ठीक है, बचा कितना? 62 है, हमारा 51 आया है, तो आपका कितना? 9 2 11 बचा है, तो 9 के आगे 11 जब रखेंगे तो 119, तो 17 7 119, हाँ 7 बार में कट जाएगा, 17 7 119। ठीक है, 17 7 119। अब ये कितना हो जाएगा? 19, ये अब 19 से कट जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38, बचा कितना? 5 19 3 57, और ये आपका 23 से
23 इकानम 23। ठीक है, बस इसका गुणनखंड कितना निकला, ये 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा।